मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। बुद्धभूषण बाला भाई, आपने पत्रकारों को यहाँ बुलाया है, कुछ इल्ज़ामात आप लगाने वाले हैं किसी पर, क्या मामला है, क्यों बुलाया सर, बताइए, जनता देख रही है आपको। वैसे तो इल्ज़ाम लगाने के लिए मैंने नहीं बुलाया है कि सच पता चलना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को कि अपने मुमरा शहर में तमाम युवक वर्ग एकत्र होके, और अपन ने युवाओं का उसमें नाम तो दे दिया, लेकिन उसमें युवा के और भी उसके साथ जुड़े हुए 50-50 साल के बुजुर्ग थे जो ग्राउंड चाहते हैं इस मुमरा शहर में। और ये प्ले ग्राउंड का जो मुद्दा है, ये मुद्दा कई दिनों से इस मुमरा में सुर्खियों में छाया हुआ है कि हर बार ये देखा जा रहा है कि मुमरा में प्ले ग्राउंड चाहिए, या मुमरा में रिजर्व प्लॉट है, वहाँ पर खेलने के लिए हमको जगह दी नहीं जा रही है। और हमारे बच्चे भी होशियार होकर ढूंढना चालू किए तो उनको पता चला कहाँ कहाँ रिजर्वेशन है, कहाँ कहाँ हम खेल सकते हैं। उसके लिए हमारे सभी भाइयों ने बहुत दिनों से उसके पीछे लगे हुए हैं, फिर भी वहाँ पर कोई उनको हल मिला नहीं जैसा मिलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने आंदोलन किया, मोर्चा किया। उसमें यह पता चला कि जीकेसी करके कोई डेवलपर है या बिल्डर है, जो भी है, पाम रेवेरिया, पाम रेवेरिया, उसके पीछे एक आरक्षित प्लॉट है। और आरक्षित प्लॉट को अभी एमसीए के माध्यम से एकेडमी के लिए या पता नहीं किसके लिए वो दे रहे चलाने के लिए, ऐसा आयुक्त के सामने मीटिंग भी हुई। तो मुझे पहला तो यही सवाल है कि तुम ये आरक्षित प्लॉट है, ये कोई बिल्डर के माध्यम से क्यों डेवलप करना चाह रहे हो? इसका भी तुम टेंडर निकाल सकते थे। मतलब बिल्डर को अगर उसमें बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है तभी आता रहेगा। तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, थाने का, तो ये थाने महानगर पालिका इतनी सक्षम है नहीं क्या ये बनाने के लिए? और उसका टेंडर क्यों नहीं निकलता? जब हर छोटी छोटी चीज़ का टेंडर निकल सकता है, तो ये टेंडर को दे के इसका कोई तो अच्छे इधर बनाने वाले लेके आना चाहिए था। तुमने पहली बात तो बिल्डर को दिया क्यों? ये आयुक्त साहब को हमको सवाल पूछना है, और तुमने ये जाहिर करना चाहिए था हर जगह कि बाबा ये हम ऐसा ऐसा दे रहे, शायद और भी बिल्डर आ जाते। ये किसके बोलने पर हुआ है? ये सबसे बड़ा मुझे सवाल लगता है कि हमारा आरक्षित युवाओं का जो भूखंड है, खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, वो कहाँ जा रहा है? और ये बताया जा रहा है कि वो प्लेग्राउंड जो है वो डेवलप करके एमसीए के माध्यम से लोगों को मिलने वाला है, लेकिन लोग वहाँ खेलेंगे कैसे? वहाँ पर एमसीए के माध्यम से तुमको जाने के लिए तुमको कोई तो मतलब माध्यम होना चाहिए, तुमको फीस भरनी पड़ेगी। अरे मुमरा वासी इतने सक्षम नहीं है ना कि कोई भी चीज़ को फीस से ही कन्वर्ट। अरे हम बॉटल लेके, स्टंप लेके, बैट लेके खेलने वाले लोग हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस वजह से आज आप सभी को बुलाया। बाला भाई, मैं आपको बता दूं, सिर्फ प्ले ग्राउंड को ही नहीं उनको हैंड ओवर किया गया है बनाने के लिए। जो जीकेसी बिल्डर है, पाम रेवेरिया नाम की जो बिल्डिंग बन रही है, वो सिर्फ प्ले ग्राउंड नहीं, बस डिपो और मार्केट भी है। तो म्यूनसिपालिटी जो टैक्स लेती है, टैक्स लेने के बदले में जो डेवलपमेंट का काम करती है प्रभाग समिति में, तो कहीं ना कहीं म्यूनसिपालिटी का जो थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का फेलियर दिख रहा है पूरी तरह से। एक बिल्डर को प्राइवेट टेंडर के आड़ में प्राइवेट का काम करने को दिया जा रहा है, और उसके बदले में उसे टीडीआर मिल रहा है या क्या मिल रहा है पता नहीं, लेकिन वो बनाएगा कब? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले बनाएगा कि बाद में? बाद में तो आपको पता है किस तरह से बनेगा फिर वो। इसमें बात ये है कि 1 रुपये से अदानी को जगह मिली, इसका इतना बड़ा मतलब मुद्दा बन गया। तो मुझे कहना है कि ये कितने रुपए में गई, ये तो बताओ हमको। इसका क्या सौदा किया है और किसने किया इसका सौदा? हाँ, तुम इधर जो भी लोगों को होने वाली तकलीफें हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए तुम डंकी की चोट पर काम कर रहे हो, और कुछ भी हुआ तो आयुक्त ने सैंक्शन करके दिया है। अरे आयुक्त इस जगह पर थाने जिला में कर्मचारी है, काम करने आए हैं, 5 साल आए हैं, फिर और कोई आएगा? हाँ, इधर जनता का देश है ना, यहाँ पर लोकशाही में हम जी रहे हैं, यहाँ जनता का राज। और 80% युवा इस मुमरा के चाह रहे कि वो प्लेग्राउंड होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। और उन्होंने ब्रोशर के अंदर उनके डाला है कि हम बस डिपो दे रहे हैं या मार्केट दे रहे हैं, उसके अलावा एमसीए का ग्राउंड दे रहे हैं। मुझे ये कहना है कि तुम ब्रोशर के अंदर, तुम्हारी इम्यूनिटीज़ के अंदर तुम उसको कैसा बेच सकते हो? तुम ये गुमराह कर रहे हो ना लोगों को। तुम ये दिखा रहे हो कि अपन कोई भी बिल्डर के पास रूम लेने जाते हैं तो अपन देखते हैं वहाँ का ब्रोशर क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। मतलब जो थाने महानगर पालिका फैसिलिटी दे रही है या जीकेसी फैसिलिटी दे रही है, ये बहुत बड़ा सवाल इस जगह पर हमको आ रहा है कि नेमका ये हमको दे कौन रहा है।
थाने महानगर पालिका के माध्यम से अगर मिलता है तो हमको उस जगह पर कितने बच्चे को खिलाया जाएगा, या खाली एमसीए में एडमिशन लिए बगैर खेल सकते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। थाने महानगर पालिका जो आपने कहा कि एमसीए कैसे आ रही है, तो थाने महानगर पालिका का करार हुआ है एमसीए से, जिसके लिए हमने शमीम भाई से कहा था कि भाई जो करार हुआ है थाने महानगर पालिका का एमसीए से, वो कॉपी हम देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बेशक अगर कोई एक आम नागरिक आए नॉन पॉलिटिकल, तो मैं उसको सारे डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। तो थाने महानगर पालिका ने अप्रोच की एमसीए को कि वो आए और लोगों के लिए अच्छा खेल मिले, इसलिए एमसीए को मुंब्रा में लाया गया। तो मुंब्रा में एमसीए आ चुकी है ना, जो मुंब्रा में एमसीए आने की बात चालू है, मुंब्रा में एमसीए आ चुकी है। अपना एमएम वैली में अब्दुल कलाम आज़ाद जो स्टेडियम है, हाँ। उसके अंदर एमसीए का काम चालू है, आप जाके देखो। अब पेपर निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या है, उधर है ना, काम चल रहा है। अगर 500 मीटर के अंदर फिर और एक क्यों एमसीए चाहिए? मतलब क्या जरूरत है कि तुम्हारे 500 मीटर के अंदर और एक एमसीए का एकेडमी चाहिए? अगर ऑलरेडी उधर काम चल रहा है तो क्यों चाहिए एमसीए? ये मेरा सवाल है। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये होती है कि ब्रोशर के अंदर तुम एमिनिटीज दिखा के बेच रहे हो, ये बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि तुम क्या दिखा के क्या बेच रहे हो। वहाँ के एक एक रूम का फ्लैट निकालो, क्या लॉस में बिल्डर काम कर रहे हैं क्या? किसमें काम कर रहे? तुम एमिनिटीज क्या दिखा के दे रहे हो? ये बहुत बड़ा ये सवाल है। एमसीए ऑलरेडी स्टेडियम के अंदर आ गई है, उसका काम चालू है। 500 मीटर के अंदर फिर और एक एमसीए चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है। यही सवाल है बहुत बड़ा कि उधर होते हुए इधर भी उसकी मतलब भूखंड को हड़पने का काम जिस प्रकार से किया जा रहा है, वो बिल्कुल सोच के बाहर जा रहा है हमारे सबके। थाने महानगर पालिका के पास पैसे नहीं, तुम रिजर्वेशन बना के देने के बाद तुम अपना डेवलप करो। अब मुझे भी लगने लगा है कि थाने महानगर पालिका में सच में पैसों की कमी आई है क्या? ऐसा मुझ में नहीं तो पूरे थाने जिले में या मुंब्रा या कलवा या थाने महानगर पालिका में सवाल उठ रहा है। जिस दिन यहाँ पर महानगर पालिका की स्थापना दिन था, उसको उत्सव से लोग मना रहे थे और कुछ अधिकारी उधर बंद कमरे में पैसे ले रहे थे। मतलब क्या सच में इतनी कमी आ गई है क्या कि तुम पैसे लेते हुए तुमको पकड़ा जा रहा है, तुमको लेके घसीटा जा रहा है? हम किसकी तरफ आशा से देखें? हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए किसकी पास आशा से देखें कि कोई आके यहाँ करेगा? बिल्डरों के पास। टीएमसी ऐसे बिल्डरों को लाएगी, दिखाएगी, देगी, फिर ही हमको एमिनिटीज मिलेगी। बहुत गलत चल रहा है। मुंबई जैसे शहर को लगत ये थाने महानगर पालिका है और उधर ऐसे सब चीज़ें हो रही है, बहुत गलत चीज़ हो रही है। तो क्या आप मानते हैं कि थाने महानगर पालिका अपने कार्य प्रणाली में फेलियर है पूरी तरह से? क्योंकि अगर वो बेसिक एमिनिटी जैसे बस डिपो हो गया, प्लेग्राउंड हो गया बच्चों को खेलने का, और हॉकर्स मार्केट हो गया, अगर वही बेसिक सुविधाएं देने के लिए उसको बिल्डर का सहारा लेना पड़ेगा, तो किस बात का टैक्स दे रही है महानगर पालिका अपने सबसे बड़ी बात जनता इसके अंदर एक है कि हमारे मुंब्रा में सहायक आयुक्त तो टिक क्यों नहीं रहा है? हमारे मुंब्रा के अंदर सहायक आयुक्त हर 6-6 महीने में 8-8 महीने में क्यों बदल रहा है? कौन कर रहा है इसकी बदली? क्या प्रेशर आ रहे हैं लोगों के? ऐसी क्या चीजें हो रही है? हाँ, मैंने हमेशा ये सुना है कि बाबा प्रमोशन होते हुए देखा है, लेकिन बदली होती है तो राजकीय जीवन में बदलियां होना मतलब कहीं ना कहीं तुम किसी का नहीं सुनते होगे, शायद इसलिए हो रही है। तो मुझे यही सवाल है कि यहाँ के संयुक्त आयुक्त तो बार बार क्यों बदले जाते हैं? तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ की बाकी टैक्स और बहुत सारी जो चीज़ों को लेके बोल रहे हो, तो टैक्स अगर महानगर पालिका हमसे ले रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने डेवलप करके हमको देना चाहिए, ये हमारी नीड्स है। अभी आपने जैसे बताया कि एक एमसीए मैदान ऑलरेडी काम चल रहा है, दूसरा एक एमसीए मिल रहा है, उसके बाद में जो ये अपनी एमिनिटीज बता करके गवर्नमेंट की चीज़ों को पब्लिक को दिखा करके अपने फ्लैट बेचेंगे, तो अगर ये रुकता नहीं तो इसमें अगला कदम आपका क्या होगा? नहीं, इसके अंदर पीएल दाखिल करनी पड़ेगी हमको देखना पड़ेगा हमको। तो इसमें बहुत से लोगों ने फ्लैट बुक किए होंगे और बुक कर रहे होंगे, तो ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे आप? अरे मेरे मुंब्रा शहर को तबाह किया ना, हो गई ना शील फाटा, पूरे जितने लोग थे बेघर हो गए। किसके वजह से हुए? अरे इनको चैन की नींद आती होगी कि ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बेशर्म हो गए लोग। इतने लोगों को बेघर करके पाई पाई जोड़ के इंसान वहां पर घर ले रहे हैं। अरे नहीं समझता हमको डॉक्यूमेंट वर्क, नहीं पढ़े लिखे हमारे घर वाले, तो क्या तुम जैसे चाहिए वैसे घुमाओगे लोगों को? जब चाह तोड़ दिया, जब चाह बनाने की मोहलत दे दी। कलवा में एक चीज़ पता चली, 30-40 साल पुरानी एक बिल्डिंग थी,
वो रजिस्ट्रेशन करने गए या उनको और डेवलप करना था, पता नहीं XYZ, वहाँ पर गए ऑफिस में तो पता चला कि तुम्हारी आरक्षित जगह पर बनी हुई बिल्डिंग है। 40 साल से लोग वहाँ पर गुमनाम रह रहे हैं कि हम किस जगह पर रह रहे हैं। मुमरा में ऐसे लोगों को तोड़ा गया, कल को ये यहाँ ना हो, ये रिजर्वेशन के प्लॉट पे ना है, इसमें से बेघर लोग ना हो, इसके वजह से ये सब चल रहा है। पहले चीज़ें क्लियर की जाए, बाद में काम चालू करो या जो भी करना है, पहले ये क्लियर होना चाहिए। और आयुक्त से हम मिलने जाएंगे कि आयुक्त साहब, तुम अगर छोटी छोटी चीज़ों के टेंडर निकाल रहे हो, 2-2, 3-3 लाख के फाइल के टेंडर निकलते हैं, छोटे छोटे कामों के कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर निकलते हैं, ये कितने करोड़ का काम है और क्यों टेंडर नहीं निकाला इसका, ये भी हमारा एक सवाल है। बड़े बड़े नेता जो है इसके ऊपर खामोश है, क्या लगता है क्या आखिर माजरा है कि भाई इसके ऊपर कोई जो है बोलने को राजी नहीं हो रहा है? नहीं, मुझे पता नहीं है कि वो क्या मांझरा है, वो शायद काम में बिजी हो, पता नहीं क्या हो, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मुमरा वासी होने के नाते मुझे कॉल आए, मेरे शहर में बहुत सारी क्रिकेट टीम है जो अच्छे खिलाड़ू है, बाहर जाते हैं, उन्होंने सभी ने मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई आप एक युवा होने के नाते इस सवाल को उठाइए, बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए। आज मुमरा में हमको इतने सारे गली गली में नेता मिल चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कितने नेता बोल रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। युवाओं की आंख खुल रही है, हर वक्त पर हर जगह एक नेता बन जाता है, कार्यकर्ता बनने के 10 मिनट बाद ही वो नेता बन जाता है। इतनी फास्ट प्रोसेस है हमारे यहाँ पर नेता बनने की, तो ऐसे मुद्दे पर वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? 5 तारीख को एक मार्च निकाला गया था प्लेग्राउंड के लिए, उनकी टीम के एक मेंबर रशीद कादरी भाई था, उनसे मेरी बात हुई, हमारी टीम की बात हुई पत्रकारों की, तो उन्होंने कहा कि मुमरा में ऐसे 4 जगह है जहाँ प्लेग्राउंड को रिजर्वेशन ऑलरेडी अलॉटेड है, 4 जगह है, तो वो जगह को दिलाने में अगर आप मदद करें, अपने विधायक से बात करें या आगे किसी अधिकारी से बात करें, तो वो 4 जगह अगर मिल जाती है तो बहुत बड़ा फायदा होगा मुमरा कर वालों को। पहली बात तो ना, वो 4 जगह का होगा, उधर भी हम करेंगे, वो सब रिजर्व है, वो करेंगे हम। मुद्दा फिलहाल इधर का है, तुम एमिनिटीज के नाम पर, तुम्हारे ब्रोशर के नाम पर, तुम ब्रोशर के अंदर डाल रहे हो कि यहाँ पर अब ग्राउंड आ रहा है, मार्केट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो मुझे ये कहना है कि ये तुम दे रहे हो हमको या सरकार हमको दे रही है? ये दे कौन रहा है हमको, ये सवाल है मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा। और हम इसीलिए ये गार्डन के पीछे पड़े, ये गार्डन हमको मिलना चाहिए, प्लेग्राउंड हमको मिलना चाहिए, पहले शुरुआत यहाँ से होगी। भला भाई, कहीं ना कहीं प्ले ग्राउंड हमारा हक, हमारा रिजर्वेशन, और उसको मांगने के लिए हम सड़कों पर उतर रहे हैं और जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में नौजवान युवक अब क्या करेंगे? ये अगर हमारा ही हक मांगने के लिए हमें रोड पे उतरना पड़े और ऊपर से आप ये बताएंगे कि हम दे रहे हैं, हम तो प्लेग्राउंड ला रहे हैं, एहसान जताने वाली बात हो रही है, तो ऐसे इस पे हम क्या, मुमरा का सुधार कहाँ से होगा? विचारधारे का फर्क है। युवाओं के लिए तुमने जो फैसिलिटीज़ या मुमरा शहर में हमको देनी चाहिए थी, वो तुम नहीं दे रहे हो। युवा वर्ग ये शिक्षित है, वो समझदार है, उनको RTI दाखिल भी करना आता है, उनको आयुक्त से मिलना कैसे वो भी पता है, लेटर कैसे देना उनको वो भी पता है। तो यहाँ का वर्ग शिक्षित हो गया है और उनको कंधे से कंधा लगाकर, मेरे जैसा भाई भी उनके साथ एक खड़ा है, मैं ही अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और लोग जो भी है उनके साथ खड़े हैं। उनको जिस मोड़ पर कभी लगेगा कि हमारी ज़रूरत की, बाबा भाई तुम हमारे लिए खड़े रहो, हमारे लिए आओ, तो एक भाई के नाते, एक युवा के नाते, एक मुमरावासी के नाते हम उनके साथ हैं और वो लेके रहेंगे हम। जब हमने उनसे बात किया था कि भाई आप तो मांग कर रहे हैं प्लेग्राउंड का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे, तो उन्होंने साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा है कि भाई आगे हम भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। तो क्या भूख हड़ताल का हिस्सा बालागुटे होंगे? नहीं, बैठेंगे ना, हमारी टीम उसके लिए संघर्ष करेगी। सबसे पहले तो हम सौरभ राव को जाके मिल रहे, हमको भूखा वो क्यों रखेंगे, उनको हम कैसा भूखा रखेंगे ये देखते ना, हम क्यों भूखे रहे, हमारा हक छीनने के लिए हम भूखे रहे? अरे उनकी रोटी छीनी जाए। उन्होंने ये करार किस बेसिस पे किया है ये पहले हमको बताओ, ये सब चीज़ें बाहर लाओ, फिर उसके ऊपर हम करेंगे ना, आगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। लेकिन हमको पता चलना चाहिए व्यवहार हुआ कैसे, किसने व्यवहार किया, कैसा गणित बैठ रहा है, क्या रेशियो पे दिया है, हाँ कितने साल के लिए दिया है, उसको क्या करार हो रहा है, सब पता चले हमको। उसके खिलाफ आने वाले समय में हम कार्रवाई करेंगे उस हिसाब से। अभी भी जो है GKC में जो है अभी भी काम चालू है, मतलब कहीं ना कहीं जो सेल्स वगैरह चालू है। आपने कहा कि एम्यूनिटीज़ वगैरह दिखा के वो नहीं कर रहे,
नहीं कर सकते ये सब, लेकिन अभी भी वो काम चालू है। इसको रोकने के लिए बालाकोटे क्या करें? पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि मैं सौरभ राव इनसे मिलने जा रहा हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ इस मुद्दे पर। मेरी सब टीम जाएगी, बात करेगी कि इनका क्या प्रॉब्लम क्या है क्या। और कोई भी जगह चाली जब टूटती है, कोई घर टूटते हैं, अभी बीच में एक आंदोलन हुआ था तो आप बोला जा रहा था कि 80% लोग इसके खिलाफ हैं, तो ये रुकना ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंब्रा के नौजवान भी 80% से ज़्यादा ही इसके खिलाफ है। ये देश, ये लोकतंत्र का देश है, लोगों का देश है, तो हमारी कुछ मायने हैं या नहीं? तुम हमको महत्व देना चाह रहे हो या नहीं? हमारी कुछ कीमत ही नहीं है क्या? खाली आओ, इलेक्शन के टाइम पे वोट दबाओ और चले जाओ, उसके बाद सब हम देख लेंगे, ऐसा कुछ है क्या? अरे इतने युवाओं जब बाहर निकल रहे तो कुछ तो वजह होगी उसके पीछे। तो ये बहुत गंभीर विषय है, ये आयुक्त साहब ने सबने नज़र में लेना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और ये महानगर पालिका के पहले बाहर होगा सबसे बड़ा। जो लोग पाम रिवेरिया में बुकिंग कर रहे हैं और अपना लाखों रुपया डाल रहे हैं, आगे चल कर कुछ अगर मामला हो गया, किसी वजह से लोग फंस गए, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? नहीं, कैसा है, फंसने से पहले लोगों ने जागरूक होना चाहिए। और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? जिम्मेदार वही रहेंगे ना जो बेच रहे। कौन जिम्मेदार रहेगा इसमें? उन लोग ही जिम्मेदार है जो बेच रहे। तो मुझे लगता है ऐसा कि पहले तो वो कितने गलत है और कितने सही है, इसकी पहले जांच हुई है। पहले हम महानगर पालिका के आयुक्त से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ एमसीए है तो यहाँ क्यों वापिस आ रही है। फिर उनको पूछेंगे कि किस नोंद पर तुमने इनको दिया। फिर वो उनको ये भी पूछेंगे कि ये दिखा कि कैसे घर बेच सकते हैं। थाना में एक नमो गार्डन है, उसके बाजू में एक बिल्डिंग है, उसको एंट्री, वो गार्डन के लिए वो बिल्डिंग को अलग एंट्री है और जनरल लोगों को बाहर से एंट्री है। उधर भी वही हुआ ना, वो बिल्डर ने उसको गार्डन बना के दिया है। मेरे तो कानों पे यही आया। तो इधर भी कल यही होगा क्या? इनकी एम्यूनिटीज़ बोल के यही दिखाया जाएगा, इनके लिए एक अलग रास्ता देंगे क्योंकि ये इनके कंपाउंड का है, इनके कॉम्प्लेक्स का है, और बाहर के लोगों के लिए अलग एंट्री। तो इनके कॉम्प्लेक्स का कब से हिस्सा हो गया? ये तो सरकारी है ना, ये महानगर पालिका का है ना, तो इनका कब से हो गया हिस्सा? पब्लिक का है। हाँ, पब्लिक का है, रिजर्वेशन प्लॉट है, Yes. सबके लिए है। चलो, थैंक यू।